वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा। शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा। धन्य है भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद। कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। जन्मे मरे अकेला, अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मरता है। पर भोगता कौन है दुख? चेतन। चेतन जन्म मरण नहीं करता। निश्चय से देखा जाए तो आत्मा का जन्म भी नहीं और आत्मा का मरण भी नहीं। पर व्यवहार में कहने में आता है कि देखो ये जीव पैदा हुआ है, ये जीव मर गया। जीव है तो मरेगा कैसे? क्योंकि जीव का नाम ही यही है, जीव की परिभाषा यही है कि जो सदा काल जिए उसका नाम है जीव। मैं जीव हूं, मैं कभी मरता ही नहीं है, ये पहले तय करो और यही बात बार बार गुंजायमान करो, मैं कभी मरता नहीं। जन्मे मरे अकेला। कौन अकेला? ये शरीर, ये पुद्गल। पुद्गल का आत्मा के साथ में संबंध हो जाना, यही तो जन्म है, यही तो जन्म है। और अगर गहराई से देखें तो नए पर्याय में जन्म ले लिया उसने, बस यही तो आ गया, उत्पन्न हो गया, यही तो जन्म कह दिया। जन्मे मरे अकेलो। चेतन, चेतन चेतन नहीं जन्मे मरे, चेतन सुख दुख का भोगी। जन्मे मरे अकेला, चेतन सुख दुख का भोगी। और सुख दुख कौन भोगता है? चेतन। तो हम काय को क्या बोलते हैं? पराई शादी में ये सब पुद्गल के ठाट बाट है और तुम बड़े दूल्हा बन करके अपने आप को क्या समझ रहे हो? कोई सार नहीं है। पर द्रव्य में मौज बनाना ये दुख को आमंत्रण करना है। तो यहाँ कुंद कुंद स्वामी कहते हैं जिस दिन तू अकेला हो जाएगा, तीनों लोक में सर्वत्र सुंदर ही सुंदर एकमात्र तू होगा। एकमात्र तू मतलब अनंत सिद्धों के साथ में एक तेरा भी नाम जुड़ जाएगा। जब तू सिद्धत्व को प्राप्त करेगा, वो सिद्ध प्रभु तो हैं ही सुंदर सब जगह, और तू भी शेष तीन लोक के अज्ञानियों की जमात में तेरा नाम भी सर्वश्रेष्ठ और उत्तम, सर्वत्र सुंदरता में तेरा नाम आ जाएगा। विश्व सुंदरी बनना है क्या? हाँ, बनना तो है। कोई रूप का ठिकाना नहीं है, और बन भी जाओगे तो विश्व सुंदरी किसे कहते हैं? ये कुछ देश है, बस इन्हीं की तरफ देखोगे। अरे तुम तो त्रिलोक सुंदरी बनो, त्रिलोक सुंदरी। चेतन आत्मा त्रिलोक सुंदरी तब बनेगा जब स्वरूप उद्घाटित हो जाएगा और सिद्धत्व शुद्धत्व के रूप में परिलक्षित होगा। वो है त्रिलोक सुंदरी का स्वरूप, जो रूपातीत होगा, रूप से परे होगा, देह से परे विदेह रूप को धारण करेगा।
वो होगा सबसे सुंदर, त्रिलोक सुंदरी, त्रिलोक सुंदर का रूप होगा, स्वरूप होगा। आचार्य भगवान कहते हैं, आज एक पंक्ति पूरी हो गई है। एयत निश्चय गदो समो, यानी आत्मा सर्वत्र सुंदर है, सब जगह सुंदर है, कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प है, क्योंकि एक आत्मा ही शेष रहा। जब तक देह है तब तक नेह है। क्या देह है तब तक नेह है, केवली भगवान को छोड़ देना, हाँ, उनको छोड़ करके। जब तक नेह है तो देह के साथ में वह अटैचमेंट करके ही रहता है, और देह के साथ में नेह है तो गेह भी है, गेह यानी घर भी है ना। और जब तक देह नेह गेह है तब तक विदेह पद नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए जागो, बाहर मत भटको, बाहर में भटकने के अनंतों साधन है। कम से कम 24 मिनट अपने लिए दो कि मुझे अब रूप की तरफ नहीं देखना है। बैठे बैठे भी लोग रूप को देखते रहते हैं। स्वरूप की बात चल रही है समय सार की, कि थोड़ी सी देर देखते, ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी देर फिर देखते हैं, पता नहीं क्यों इतना काला काला क्यों दिखने लगा ये। कभी लगने लगता है कि मोटा हो गया, कभी लगने लगता है कि दुबला हो गया, पता नहीं कितने रूपों में रूपायित करता रहता है ये, और देखता रहता है, इसको निरखता रहता है, कुछ मिलता नहीं है, मात्र पर तत्व के साथ में संबंध करके राग करता है, और फिर राग की आंख में जलता है, अनंत काल यूं ही बीत जाता है। इसलिए फिर कहती हूँ कि जागो, ये सपनों की आग है, इसमें जागने की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता नहीं है। जाग जाओगे सारे दुख छूमंतर हो जाएंगे। कल नीचे की पंक्ति को और हम समझेंगे क्या कहना चाहते हैं। कुंद कुंद स्वामी बहुत गहरी बात कहना चाहते हैं। समझ में तो आ रही है ना, समय सार समझने में आए ऐसा ही है, क्योंकि इसमें हमारी कहानी है, और हमारी अपनी कहानी हमको ज़रूर समझ में आती है, बच्चों को भी समझ में आती है। ये समय सार ग्रंथ राज तो ऐसा अध्यात्म का पावन सरल ग्रंथ राज है, बहुत सरल अपनी बातें हैं। जैसे कि दूध होता है ना, बच्चों के लिए भी सुपाच्य होता है, और बूढ़ों के लिए भी सुपाच्य होता है, जवानों के लिए तो होता ही है। ऐसे ही दूध की भांति सबके लिए सुपाच्य है। अज्ञानी पढ़ेगा ज्ञानी होगा, ज्ञानी पढ़ करके केवल ज्ञानी अवश्य हो जाएगा। ऐसा महान ग्रंथ को हम अनंतों बार प्रणाम करते हैं, त्रियोग से प्रणाम करते हैं। ओ चैतन्य चिदानंद धाम, निज से निज की हो पहचान, हो जाओ निर्मल निष्काम। ओ चैतन्य चिदानंद धाम, विषय कषाय दुख की खान, किंतु मोहवश खोए। ये जानते हुए भी कि अकेले में रहने में बहुत शांति है, कोई आकुलता नहीं, कोई विकल्प नहीं, इसके बावजूद भी यह जीव भयभीत होकर के दिन भर भीड़ में ही जीना पसंद करता है। उसे ये लगता है कि अकेला रहूँगा तो मैं असुरक्षित हो जाऊँगा, जबकि सच यह है कि जितना अकेला होगा उतना सुरक्षित होगा, और जितना भीड़ में रहेगा, कर्मों के बंधन में, कर्मों के संबंध में रहेगा, नौकर्मों के संबंध में रहेगा, उतना ही असुरक्षित होता चला जाएगा। कर्म रूपी चोर उसे घेरते रहेंगे, उससे संबंध करते रहेंगे, उसे पकड़ते रहेंगे, दुख देते रहेंगे, और ये अनंत काल से सिलसिला चल रहा है। हे आत्मन, तुझे अपनी चेतना में, तुझे अपने ज्ञान में सच बात कब समझ में आएगी? सबसे पहले हमें सत्य को समझना है, मानना है, विश्वास करना है, फिर तदनुरूप आचरण करना है। पर मान नहीं पाते, समझ नहीं पाते सच क्या है। आप कहेंगे माता जी आप जो कहते हैं ना वो हमें सब बातें आती हैं समझ में, लेकिन कहाँ तक आती हैं? यहीं तक आती है, अंदर तक तो जाती ही नहीं।
अंदर प्रवेश नहीं करती, हिये में प्रवेश नहीं करती। हिये में कोई दिए जले तो प्रवेश भी करे, गुप अंधकार है, घटा टोप मिथ्यात्व छाया हुआ है, भीतर कोई बात प्रवेश नहीं कर पाती। आचार्य भगवान पुकारते हैं, तूने ही अपने मोह से अपने ज्ञान को ढक दिया है, ज्ञान रूपी सूरज के ऊपर तूने मोह का बादल ढक दिया है। कौन उघाड़ेगा? खुद ही उघाड़ेंगे, खुद ने ढका है। तूने अपने ज्ञान भानु पर, तूने अपने ज्ञान भानु को मिथ्या घन से छिपा दिया, इसीलिए निज घर ना सूझा, किंतु प्रभु ने दिखा दिया। क्या बात कहते हैं! प्रभु तो दिखाने के लिए बैठे हैं, जिन्होंने अपना निज घर देख लिया, निज परमात्मा का अनंत वैभव देख लिया है, अद्भुत वैभव जो तीन लोक में कहीं नहीं है, सब जगह जड़ ही जड़ वैभव है, और भीतर चैतन्य वैभव, चिन्मय वैभव, अटूट अखूट वैभव है, जिसका अनुभव करते करते अनंत अनंत काल बीत जाए पर खूटता ही नहीं। ऐसा अद्भुत अनंत वैभव है। और तुम अपने बेटे से कहते हो कि कमाएगा नहीं तो एक दिन खूट जाएगा, चाहे कितना ही धन हो, कमाएगा नहीं, नया भंडार नहीं भरोगे तो खत्म हो जाएगा। ये जड़ धन की बात है, ये जड़ वैभव की बात है, पर सच में जो चिन्मय वैभव है वो कभी भी खत्म नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता, पर उस तरफ हमारी दृष्टि जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती? क्योंकि हम जड़ धन तक ही सीमित हो चुके हैं, वहीं पर ही हम तृप्त हो चुके हैं। अब हमें चेतन धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धन्य है वे जिन्होंने 6 खंड का आधिपत्य, 6 खंड का वैभव प्राप्त कर लिया। इसके बावजूद जिस दिन जिस पल उन्हें ये ज्ञान में आ गया कि ये धन, ये वैभव 6 खंड का ना कुछ है, उससे अनंत गुना दिव्य वैभव, भिन्न जाति का वैभव मुझ में भरा पड़ा है, एक पल लगा और उन्होंने सारे 6 खंड के वैभव को उसी वक्त छोड़ दिया। अपने अंतर वैभव को पाने के लिए। और ये जीव है कि अभी तक वही बाहर का वैभव इकट्ठा किए जा रहा है कि अनंतों बार छोड़ दिया, फिर इकट्ठा करता है, फिर छोड़ देता है। अच्छी बात नहीं है। आचार्य कहते हैं जैसे वमन करना फिर उसको खाना, वमन करना फिर उसको खाना, अच्छी बात नहीं है, ओछी बातें हैं। ऐसे ही तू भी अनंतों बार इस जड़ वैभव को छोड़ चुका, फिर अपनाता है, फिर उसको अपना मानता है और ऐसा लपकता है जैसे कभी मिला ही ना हो। क्या हो गया तुझे? क्या करें, सब कुछ करना पड़ता है, कहता है मजबूरियां हैं, संसार में जीना है तो सब कुछ करना पड़ता है। उसके बहाने तो पूरे तैयार हैं। तो आज कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ आपको। मजबूरी से अब ना जीना, मजबूती से जीना है। क्या कहते हैं हमारे कुंद कुंद स्वामी, मजबूरी से अब ना जीना, मजबूती से जीना है। विषयों का विष अब ना पीना, प्रभु वचनामृत पीना है। विषयों का विष अब ना पीना, प्रभु वचनामृत पीना है। निज स्वभाव बिन सब अशरण है, यही समझ में आया है। शाश्वत स्वात्म शरण में जीना, यही लक्ष्य बनाया है। समय सार जैसा ग्रंथ राज पढ़ करके ये लक्ष्य न बनाओ कि मुझे अब अपनी आत्म शरण में जीना है। जिन्होंने आत्मा की शरण ली उन्होंने अपना अनंत वैभव का दर्शन कर लिया और सिद्धालय में अनंत दुखों से मुक्त होकर के शाश्वत अव्याबाद सुख में जी रहे हैं। धन्य है प्रभु, मेरी वह दशा कब प्राप्त हो। तो आचार्य कहते हैं कि जब तक तेरी मिलावट की जिंदगी चलती रहेगी तुझे सुख नहीं मिलेगा, कहीं से भी सुख की अनुभूति नहीं होने वाली है। मिलावट ही झगड़े का कारण है, मिलावट ही विवाद का कारण है, मिलावट ही दुख का कारण है। हम एक नगर में पहुंचे थे, नाम नहीं बताएंगे। वो व्यक्ति शुद्ध घी का बिजनेस करता था, लेकिन उसमें
असली में नकली मिला करके बेचता था। छापा पड़ गया, सब लूट गया उसका, और अब उसका नाम ही पड़ गया नकली घी वाला। नकली घी वाला नाम ही पड़ गया। मिलावट करोगे तो ऐसे ही पकड़े जाओगे। जहाँ मिलावट है वहाँ कर्म रूपी पुलिस से पकड़े जाओगे। पिता आवाज़ देता है, बेटा। हाँ पिताश्री बोलिए ना। अरे बेटा, काली मिर्ची के अंदर पपीते के बीज मिला दिए। हाँ पिताजी मिला दिए हैं। और मिर्ची में गेरू वगैरह मिला दिया। हाँ पिताजी मिला दिया है। और गेहूं में कंकर मिला दिए। हाँ पिताजी मिला दिया। खसखस के अंदर बोलो ना, राजगिर। हाँ खसखस में राजगिर मिला दिया। हाँ पिताजी मिला दिया है। और प्योर घी के अंदर डालडा मिला दिया। हाँ पिताजी मिला दिया है। सब कर लिया, चलो अब समय सार पढ़ने के लिए चलते हैं। क्या करके आए हो? मिलावट करके आए हो। और एकत्व विभक्त आत्मा की कथा सुनने के लिए आए हो। एकत्व स्वरूप आत्मा की कथा सुनने के लिए आए हो। लेकिन इसके पहले तुमने क्या किया है? पूरी मिलावट की है। तो क्या समय सार तुम्हारे भीतर में प्रवेश करेगा? ना, कदापि करने वाला नहीं है। इसके लिए भावों की शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए। ये साधना जब होगी तो भीतर में समय सार प्रवेश कर जाएगा। 1 या 2 भव शेष रहेंगे, अनंत दुखों से मुक्त हो जाओगे। कभी संसार तुम्हें बसाना नहीं पड़ेगा। बस यही मात्र इसका उपाय है। दुखों से बचने का उपाय मात्र यही है। अपने भीतर का यात्रा, भीतरी यात्रा का रास्ता साफ करो। बच्चों से कहा गया गुरुजी ने कि बच्चों चित्र बनाओ जल्दी से। गुरुजी बताओ काहे का चित्र बनाएं? गुरुजी ने कहा कि बिल्ली का चित्र बनाओ। बच्चों ने सबने एक आवाज़ में कहा गुरुजी नहीं बना सकते, बिल्ली का चित्र नहीं बना सकते। तो ठीक है, गुरुजी ने कहा श्वान का बना दो। श्वान का बना दो, कुत्ते का बना दो। सारे बच्चों ने कहा वो नहीं बना सकते। तो ठीक है, गुरुजी ने कहा सब गधे हो तो गधे का ही बना दो तुम चित्र, गधे का बना दो। बोले गुरुजी नहीं बना सकते गधे का, ये नहीं बना सकते, वो नहीं बना सकते। पक्षियों के कई नाम लिए, लेकिन सारे बच्चों ने कहा गुरुजी नहीं बना सकते। तो क्या बनाओगे तुम ही बताओ। गुरुजी हम राक्षस का चित्र बनाएंगे, राक्षस का। गुरुजी ने आश्चर्य से पूछा आखिर बात क्या है, क्यों? तो बच्चों ने कहा कि राक्षस का चित्र बनाने के लिए कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता, कुछ भी बना दो। आड़ी टेढ़ी लाइनें कहीं भी खींच दो, राक्षस है वो तो, कैसा भी है, इसमें क्या। लेकिन बिल्ली का, हाँ वो तो हम नहीं बना सकते क्योंकि उसको वैसा दिखाना पड़ेगा। राक्षस कैसा है, बस कैसा भी है, कुछ भी बना दो। राक्षस तो राक्षस ही है, उसका कोई चेहरा, एक नीयत थोड़ी ना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद।